जय हिंद, नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का आज मेरा तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है और आज तीसरा क्लास में जितना भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन का टाइप है और सारा क्वेश्चन का डिटेल करेंगे। पूरा जानकारी लेने के लिए हमारा पिछला क्लास देखना जरूरी है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 6 है तथा इनके वर्गों का अंतर 252 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्या दिया हुआ है और दो संख्या का अंतर 6 है और उन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 252 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? सॉल्यूशन माना कि संख्या बराबर x और y है। दो संख्या, एक संख्या x है तो एक संख्या y है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 6 है। x माइनस y बराबर दिया हुआ है 6 और इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 252। इन संख्याओं का योग क्या होगा? x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये हमें निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया। दो संख्या x और y है, इन संख्याओं का अंतर 6 है और इनके वर्गों का अंतर 252 है। x प्लस वाई संख्या का योग बोल रहा है, क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमको क्या करना है? फॉर्मूला पे सेटिंग करना है। x माइनस वाई दिया हुआ है 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 252 है। x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हम a मान लिए, वाई स्क्वायर को हम b मान लिए, तो इस फॉर्मूला पे हम सेटिंग कर लिए। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना? 252। एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है? 6 और गुना में क्या है? एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 252, अब बटे ये इधर गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 6 6 चौका 24, 6 दूना 12। एक्स प्लस वाई बराबर 42। एक्स प्लस वाई बराबर हमारा मान कितना निकल गया? 42। और एक्स प्लस वाई का मान 42 निकला और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 39 तथा इनके वर्गों का अंतर 243 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 39 है और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 273 है। इन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन कह रहा है और ऑप्शन मेरा दिया हुआ है। सॉल्यूशन देख रहे हैं,
माना कि संख्या बराबर x और y होगा। दो संख्या मान लिए x और y, दो संख्याओं का योग x प्लस y बराबर दिया हुआ है हमारा कितना 39, और इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 273। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला से आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 273 बराबर एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 39 गुना एक्स माइनस वाई। ये एक्स माइनस वाई हमको निकालना है। एक्स माइनस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा 2 7 3, ये गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 39, और ये कै बार में 7 बार में पूरा पूरा कट जाता है। एक्स माइनस वाई बराबर हमारा कितना निकल गया 7। एक्स, ये एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 39, और x माइनस वाई बराबर हमारा कितना निकला 7। x माइनस वाई बराबर हमारा मान निकला 7। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा जोड़ जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, तो ये तो जोड़ हो गया और ये भी जोड़ हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब 9 और 7 कितना हो गया 6, 3 1 4, और बराबर हो गया। ये y y हमारा क्या हो गया प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। x x क्या हो गया 2x, x बराबर हमारा क्या हो गया 46/2, तो x कै बार में कट गया 23 बार में, x बराबर हमारा कितना निकला 23। अब देखिए x का वैल्यू 23 हो गया। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 39 है। अब तो दो संख्याओं का योग कितना है 39, x प्लस y का वैल्यू कितना है 39, और 39 में यदि हम 23 क्या कर देते हैं एक संख्या का मान अंतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर हमारा 23 निकला, तो y बराबर हमारा क्या हो गया 16। तो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 23 है। यदि यही बोल देता कि छोटी संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन यहाँ इस जगह कह देता छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारा क्या निकला y, y बराबर कितना निकला है 16, तो आंसर क्या हो जाता 16 हो जाता। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ट्विस्ट क्वेश्चन है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, वह पूर्णांक क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, वह पूर्णांक क्या है। सॉल्यूशन, माना कि संख्या बराबर x है और कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, संख्या हमारा क्या है x, x का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर अपने 5 गुने से 14 अधिक है। x का 5 गुने से कितना बोल रहा है अधिक है 14 अधिक है। एक्स स्क्वायर बराबर 5x प्लस 14। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -14 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर इस 5 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे 14 पुर जाए और जोड़ या घटाव करने पे क्या हो जाए 5x पूरा हो जाए। तो -7x प्लस 2x -14 बराबर 0। तो x हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, x हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ क्या करते हैं प्लस का प्लस दे देते हैं, हम 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या हो जाएगा 7। अब क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा x बराबर 7। जब भी होता है माइनस वाला क्या होता है नहीं होता है, प्लस वाला होता है। x बराबर कितना हमारा निकला 7 और x 7 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। किसी क्वेश्चन कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है 7 है। देखते हैं प्रूफ करते हैं कि प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। संख्या हमारा 7 है, बोल रहा है संख्या का जो भी संख्या है उसका स्क्वायर और संख्या के 5 गुने 7 निकला, 5 गुने से 14 अधिक है और वो क्या है बराबर है 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 7 5 35 और प्लस 14 49 बराबर क्या हो गया 49। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछ दे तो हमको उतना बेसिक नहीं करना है, तो हमको क्या करना है गो टू ऑप्शन जाना है, ऑप्शंस देख करके और टिक करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है, पूर्णांक क्या है, ये संख्या क्या है। किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है, पूर्णांक क्या है। सॉल्यूशन करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वही करेंगे। सॉल्यूशन माना कि संख्या बराबर x है, संख्या हमारा कितना दिया हुआ है x, धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना जो संख्या दिया हुआ है इसका बोल रहा है 15 गुना बराबर इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है और x के वर्ग का से 16 क्या है कम है। क्वेश्चन देखिए अब हमारा यहाँ आ गया, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 15 गुना और संख्या के वर्ग से क्या है 16 कम है, तो ये क्या हो जाएगा 15x गुना 15 15x बराबर x स्क्वायर माइनस 16। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x बराबर माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए 15x को इस तरह से तोड़ना है गुना करने पे हमारा क्या हो जाए 16 पुर जाए और जोड़ने पे क्या हो जाए 15 जोड़ या घटाव करने पे क्या हो जाए 15 हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 16 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 16 और क्या ले लेते हैं +1 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 16 बराबर हमारा क्या हो गया 0। अब क्या हो जाएगा ये x माइनस 16 बराबर क्या हो गया 0 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस x बराबर 16
और x बराबर क्या हो जाएगा -1। जब भी हम जानते हैं कि इस तरह का यदि हम करते निकालते हैं तो माइनस वाला क्या होता है, नहीं होता है, प्लस वाला होता है। अब देखते हैं x बराबर 16 निकला है, कौन सा ऑप्शन में है, 16, ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना और इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है, पूर्णांक क्या है। अब x बराबर हमारा 16 निकला है, हम प्रूफ करके देखते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। x बराबर हमारा क्या है 16, कह रहा है 16 का 15 गुना, 15 गुना कर दिए, बराबर 16 का स्क्वायर -16, यदि करते हैं दोनों यदि आपस में बराबर है होगा तो क्या होगा, प्रूफ है, सही है। तो अब क्या हो जाएगा, 15 छकी 90, 90 के 0, अब 15 और 9 24, 240 बराबर ये 16 का स्क्वायर किया हो गया 2 5 6 अब -16, 2 4 0, 256 में 16 चला गया, कितना बचा 240, 240 बराबर 40। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ है, प्रूव्ड हो गया कि ये हमारा सही है। लेकिन इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, जल्दी सॉल्यूशन करने के लिए ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन को पकड़ेंगे। यदि हम ए तरफ से चलेंगे तो डी तरफ जाएंगे, यदि ए हो गया तो ठीक है, ए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सी हमारा क्या हो गया। यदि सी भी नहीं, सी से नहीं होता तो डायरेक्ट इसमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम ऑप्शन के तरफ से चलेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 3/4 के 2/7 भागों में, ये फंसाने के लिए दिया हुआ है, के 2/3 का मान 180 है, तो ज्ञात करें कि उस संख्या का 20% क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 2/7 में भागो, तो भागों का मतलब है नहीं कि 2/7 भाग है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। जो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वही करना है और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे, बड़ा देख करके घबराना नहीं है, जो कहे वही करना है। तो किसी संख्या का, संख्या तुमको पता नहीं है, माना कि संख्या बराबर x है, कह रहा है किसी संख्या x का 2/4, 3/4 के 2/7 भाग लिख सकते हैं या 2/7 गुना लिख सकते हैं। के 2/3 का मान दिया हुआ है कितना, 180। अब देखिए ये तीन क्या खत्म हो गया, ये दो बार में ये दो खत्म हो गया। अब न कुछ तो इसके नीचे क्या है, एक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ब्रज गुणन से, x है ऊपर, x गुना 1, x बरोबर, अब ये क्या है 7, 7 गुना 1 8 0, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 18 7 26 से 1 2 6 यानी 1260। x का वैल्यू कितना निकला हमारा 1260। तो ज्ञात करें कि उस संख्या का 20% क्या होगा। संख्या तो हमारा निकल गया कितना है 1260 का 20%, 20/100। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, तो क्या हो जाएगा 126 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 252। संख्या का 20% कितना हो जाएगा 252।
52। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। किसी संख्या, मान लिया जाए संख्या x है, संख्या के 3/4, संख्या के 3/4 के 2/7, के 2/7 के 2/3, 2/3 बराबर दिया हुआ है 80, 180, सॉरी 180। तो x बराबर वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 1260। अब क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है जो संख्या निकला उस संख्या का 20% क्या है। तो संख्या हमारा 1260 है, 1260 का 20% यानी 20/100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, 126 गुना 2 बराबर हमारा कितना निकल गया, 252। उस संख्या का 20% कितना है, 252। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या और उसके वर्गमूल का गुणनफल 8 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत क्वेश्चन ट्विस्ट है, समझने वाली क्वेश्चन है। किसी संख्या और उसके वर्गमूल का गुणनफल 8 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, माना कि संख्या बराबर x है, संख्या हमारा क्या है, x है, x गुना और x रूट बराबर कितना है, 8 है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जो क्वेश्चन कह रहा है वहां का क्वेश्चन यहाँ आ गया। किसी संख्या, मान लिया संख्या x है और उसके वर्गमूल का गुणनफल कितना है, 8 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये हो जाएगा x गुना रूट x बराबर 8। तो रूट x बराबर क्या हो जाएगा, 8, इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ये रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ये क्या हो जाएगा, x पर पावर 2 गुना 1/2 अब बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। x बराबर क्या हो गया, 64/x स्क्वायर, न कुछ तो इसके नीचे क्या है, 1 है। कोना कोने गुना करते हैं ब्रज गुणन से, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x गुना x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर q अब बराबर क्या हो गया हमारा, 1 गुना 64, तो क्या हो गया, 64। अब देखिए इधर क्या है, q है, इधर क्या है, 64 है। q को हम कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 64 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/3। तो x बराबर क्या हो गया, 4 से तोड़ते हैं, 4 पर पावर q गुना 1/3, ये 3 कैंसिल हो गया। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 1, x बराबर कितना हो गया, 4। x बराबर क्या हो गया हमारा, 4। ये ऑप्शन कौन सा नंबर में है, ए नंबर ऑप्शन में है। संख्या क्या है, अब प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ सही है या नहीं गलत है। कह रहा है किसी संख्या और उसके वर्गमूल का गुणनफल, संख्या हमारा क्या है, 4 निकला है, और कह रहा उसका वर्गमूल का गुणनफल गुना 4 का वर्गमूल बराबर 8 है कि नहीं। 4 गुना 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 बराबर 8, 4 दूनी 8 बराबर 8, ये हमारा क्या है, हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कहां जाएंगे, ऑप्शन पे आएंगे, और ऑप्शन से क्या करेंगे, चेक करते हुए चलेंगे, चाहे ए से चलेंगे डी तरफ या डी से चलेंगे ए तरफ। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया है, नन ऑफ दिस, तो हम किधर से चलेंगे, ए को पकड़ेंगे, उसके बाद बी पे जाएंगे, उसके बाद सी पे जाएंगे। यदि ये तीनों में नहीं मिलेगा तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। लेकिन हम जब पहले ऑप्शन चेक करते हैं कि कोई संख्या 4 है और 4 के
वर्गमूल 4 और 4 के वर्गमूल को यदि गुना करते हैं तो 8 हमारा पूरा पूरा हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं के घनों का योग 91 हो तो वह संख्या कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं के घनों का योग 91 हो तो संख्या क्या है। दो संख्या कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 2 या 2 3 या 3 4 या इनमें से कोई नहीं, ऐसा दिया हुआ है। सॉल्यूशन 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 बाय ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ऑप्शन को पकड़ेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी आंसर आएगा। हमको तो समय बचाना है। अब लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 और 3, कह रहा है दो संख्याओं के घनों का योग। संख्या एक है, एक संख्या 2 है। घन का मतलब क्या हो गया, ए का क्यू जोड़ 3 का क्यू। तो क्या हो जाए, 1 का क्यू 1 हो गया और 3 का क्यू क्या हो गया 27। तो ये क्या हो गया 28। तो ऑप्शन ए से हमारा क्या हुआ, नहीं हुआ। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है भाई, देखते हैं। ऑप्शन बी में 2 और 3 दिया हुआ है। 2 का क्यू जोड़ 3 का क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27। 28 और 8 और 27 35। ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन सी हम देख रहे हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 और 4। 3 का क्यू जोड़ 4 का क्यू बराबर 3 का क्यू कितना हो गया 27 और 4 का क्यू कितना हो गया 64। 27 और 64 को जब जोड़ते हैं तो कितना पुर जाता है, 91 पुर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 से क्या हो रहा है, आंकड़े पूरा पूरा हो जा रहा है। कह रहा है यदि दो संख्याओं के घनों का योग 91 हो तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 3 और 4 है। 3 और 3 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 27 होता है और 4 का क्यूब करते हैं तो 64 होता है। 27 और 64 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो आंकड़े पूरा हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। ऑप्शन से यदि हम चेक करते हैं, यदि ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यदि नहीं होता, और लास्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, डी नंबर में नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, नन ऑफ दिस। लेकिन हमारा तीसरा नंबर में आंसर मिल गया तो हमारा हो गया।